शासन करे सेंट्रल मार्केट व्यापारियों के नुकसान की भरपाई, दोषी अधिकारी जेल क्यों नहीं भेजे गए? पंडित आशु शर्मा। आवास विकास परिषद से कॉमर्शियल भूखंड व मुआवजा ही मंजूर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने सरकार और आवास विकास परिषद पर व्यापारियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर ध्वस्तीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन सरकार चाहती तो भू परिवर्तन कर मार्केट को बचा सकती थी। पंडित शर्मा ने कहा कि ये प्रशासनिक लापरवाही और कुछ जनप्रतिनिधियों की नाकामी का नतीजा है कि आज सेंट्रल मार्केट के सैकड़ों व्यापारी उजड़ गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आवास विकास परिषद के दोषी अधिकारियों को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? पहले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाना। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों के वोट और नोट से सरकार बनी, आज उन्हीं को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ध्वस्तीकरण से पहले व्यापारियों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए थी। संयुक्त व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि विस्थापित व्यापारियों को आवास विकास परिषद के माध्यम से व्यावसायिक भूखंड आवंटित किए जाए और दुकानों के पुनः निर्माण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। पंडित आशु शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही ठोस व्यवस्था नहीं की तो संगठन आंदोलन के लिए विवश होगा। इस दौरान मंजीत सिंह कोछड़, सुमेर सिंह धार, विजय ओब्रॉय, हाजी शरीक, विजय राठी, प्रवीण वशिष्ठ, इनाम अंसारी, आदेश अग्रवाल, हरप्रीत सिंह, आसिफ खान, अनुज बंसल, मुशीर खान, दीपक पिलानिया, संजय रोलस्टन सहित कई व्यापारी नेता मौजूद रहे। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के मुख्य पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। हम लोग सेंट्रल मार्केट एक मेरठ के अंदर शास्त्री नगर में स्थित है, जो लगभग 40 साल से बनी हुई मार्केट है और उस मार्केट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार के द्वारा ढाया जा रहा है। हम लोग आज उस पीड़ा को लेकर, वहाँ के व्यापारियों की पीड़ा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ संगठन के मुख्य पदाधिकारी आए। हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से 40 साल पहले वो बाजार बना, वहाँ के जिन भ्रष्ट अधिकारियों की सह पे वो बाजार बना, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी की कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं कराई? नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य है, हम लोग भी उसको मानते हैं, परंतु जिस तरह की कार्रवाई एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के खिलाफ हो रही है ध्वस्तीकरण की, ये असहनीय है। सबसे पहले सरकार को उन व्यापारियों को बसाने की योजना बनानी चाहिए थी। वहाँ आवास विकास परिषद के द्वारा कॉमर्शियल लैंड व्यापारियों को दी जानी चाहिए थी और इसके अतिरिक्त जो मुआवजा व्यापारियों का जो निर्माण टूटा है उसे बनाने के लिए सरकार को देना चाहिए था। इसके बाद ही वहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। एक तरफा कार्रवाई के तहत व्यापारियों के साथ ये हुआ। इसके अलावा इसमें अगर मैं सबसे बड़ा हाथ मानता हूँ तो ये मानता हूँ मेरठ के जनप्रतिनिधियों का और सरकार का। सरकार और जनप्रतिनिधि वहाँ के स्थानीय व्यापारियों को निरंतर असमंजस की स्थिति में बनाए रखे, वहां झूठा आश्वासन व्यापारियों को देते रहे, जिसका खामियाजा आज वहां के स्थानीय व्यापारियों ने भुगता और अब भी बड़ी संख्या में वहां व्यापारियों का व्यापार तबाह होने की परिस्थिति में है। अभी भी वहां कोई जनप्रतिनिधि जाने की स्थिति में नहीं, सरकार का कोई नुमाइंदा जाने की स्थिति में नहीं। व्यापारियों के सामने बड़ा संकट है और इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारियों की मदद करने का काम करे, ताकि व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो व्यापारी प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बुलडोजर की नीति ये ठीक नहीं है व्यापारियों के लिए किसी प्रकार से। पहले व्यापारियों को बसाते, व्यापारियों को भूखंड आवंटित कराते, आवास विकास परिषद के द्वारा मुआवजा देके वहां व्यापारियों का निर्माण कार्य कराते। उसके बाद ये आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते तो व्यापारी इसकी सराहना करता, परंतु ये एक तरफा कार्रवाई है, इसका व्यापारी किसी प्रकार से समर्थन नहीं करता। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की हर खबर सबसे पहले अपने फोन पर देखने के लिए देखते रहे दीपक वर्मा संवाददाता मेरठ के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।